अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KT रामाराव ने फतेह नगर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का रखा संगे बुनियाद। माह मुहर्रम के इंतजाम को बेहतर बनाने की गर्ज से कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने मुनक्किद किया राब्ता इजलास। डकैती और रहजनी में मुलविस बैन रियासती टोली का पर्दाफाश। रच्चाकुंडा CCS IT सेल और मेटपल्ली पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KT रामाराव ने कोकटपल्ली के फतेहनगर में 1280 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का संगे बुनियाद रखा। बाद अज़ां KTR ने खिताब करते हुए बताया कि STBT प्रोजेक्ट के पाए तकमील होने के बाद कोकटपल्ली और उसके अतराफ व अकनाफ के इलाकों में पानी का मसला हल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुल्क के 9 बड़े शहरों में हैदराबाद की तरह मुख्तलिफ झीलों को मिलाने के लिए इस तरह का कोई प्रोजेक्ट कहीं भी ज़ेर तामीर नहीं हुआ है। इस मौके पर रियासती वजीर मल्ला रेड्डी, सेक्रेटरी महकमे बल्दिया नज़्म व नस्क़ अरविंद राव, MD वाटर वर्क्स लोकेश कुमार, रुकन असम्बली M कृष्णा राव और दीगर भी मौजूद थे। GHMCని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్. ఈరోజు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ యొక్క వైశాల్యం మీరు చూస్తే 625 స్క్వేర్ కిలోమీటర్లు ఈరోజు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ యొక్క వైశాల్యం. ప్రతిరోజు ఇక్కడ ఉండే జనాభా కానీ, ఇక్కడ ఉన్న ఇండ్లు కానీ, ఫ్యాక్టరీలు కానీ, హోటళ్ళు కానీ, ఇంకా ఇతరత్ర సంస్థలు కానీ, ప్రతిరోజు అక్కడ ఉండే మన సోదరులు సోదరిమణులు ఎవరైతే ఉంటారో వారు ఉత్పత్తి చేసే रियासती वज़ीर फ़िनांस हरीश राव ने प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश के मौके पर सिद्दीपेट में जयशंकर के मुजस्समे पर फूल मालाएं पेश की और उनकी खिदमात को खिराज पेश किया। बाद अज़ां हरीश राव ने बताया कि प्रोफेसर जयशंकर ने तेलंगाना की तश्कील के लिए अपनी आखिरी सांस तक जद्दोजहद की थी और तेलंगाना की तश्कील का उन्होंने जो ख्वाब देखा था इसे वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 13 साल की जद्दोजहद में पूरा किया है। हरीश राव ने बताया कि प्रोफेसर जयशंकर ने अपनी ज़िंदगी में हमेशा तेलंगाना के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। जोहार प्रोफेसर जयशंकर गारी की जोहार, जोहार आचार्य जयशंकर गारी की जोहार। माह मुहर्रम के इंतजाम को यकीनी बनाने की गर्ज से कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने सालार जंग म्यूजियम ऑडिटोरियम में एक राब्ता इजलास का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, मजलिसी रुकन कौंसल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, शिया फ़िरक़े के उलमा व ज़ाकिरीन मौलाना तक़ी आगा, मौलाना हैदर आगा, मौलाना रज़ा आगा के अलावा दीगर ने शिरकत की। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार IPS ने बताया कि तमाम महकमे के साथ इससे कबल रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद ने इजलास मुनक़्क़िद करते हुए जायज़ा लिया था और हिदायत दी थी कि एक दूसरे के ताउन से इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाए। इस इजलास में भी मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में महकमे पुलिस के दीगर आला ओहदेदार बशमुल एडिशनल कमिश्नर DCP साउथ जोन व दीगर भी मौजूद थे।
हस्ब रिवायत मुहर्रम के इंतजाम के ज़िम्मन में महकमे पुलिस की जानिब से ये इजलास बुलाया जाता है। आज भी बुलाया गया है और थोड़े दिन पहले हुकूमती सतह पर माइनॉरिटी मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब ने इस इंतजाम के ज़िम्मन में इजलास किया था। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि जब से ये मुहर्रम के जुलूस का आगाज़ हुआ है, ये जुलूस अपनी एक तारीख़ रखता है और हमेशा इसमें अक़ीदतमंदों की तादाद में इजाफा होता जाता है। ये दुनिया का, हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का पहला बड़ा अज़ादारों का एक जुलूस है जिसमें बिला लिहाज मज़हब मिलत हर कौम और फ़िरक़े का आदमी शरीक होता है। इसीलिए इसके जितने वसी इंतज़ाम होते हैं, क्योंकि और कोई ऐसा बड़ा जुलूस नहीं निकलता जिसके इंतज़ाम के लिए हुकूमत को पहल करना पड़े, सिवाय इस जुलूस के। हुकूमती सतह पर इंतज़ाम होते हैं और महकमे पुलिस की तरफ से तो 2 महीने 8 दिन तक मुसलसिल इंतज़ाम की निगरानी की जाती है। और अब के भी बल्दी बरक़ी आबरसानी मसाइल के ज़िम्मन में हस्ब रिवायत मजलिस की तरफ से भी नुमाइंदगियाँ की गई, अंजुमनों की तरफ से, मुतवल्ली हजरात की तरफ से तहरीरी नुमाइंदगियाँ हुई, उस पर भी मंजूरियाँ हुई और उसका काम का आगाज़ होने वाला है। बस इतना है। हमारे कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार साहब, ये भी बड़े अक़ीदतमंद हैं मौला हुसैन के और बहुत बेपनाह मोहब्बत और अक़ीदत रखते हैं। तकरीबन इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, ये अपनी अक़ीदत का इजहार कई मरतबा कर चुके। हुसैन के अक़ीदतमंदों को कोई गिन नहीं सकता, हज़ारों, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में होती। और ये हुसैनियों की मीटिंग है, हुसैनी जिक्र होता है, इब्तिदा हुसैन से होती है, इंतहा भी हुसैन पे हुई। इसलिए इस महफिल में मैं आप हजरात से गुजारिश करूँगा कि हुकूमती सतह पर जो इंतजाम और उसमें ताउन कीजिए। आज सालार जंग ऑडिटोरियम में हैदराबाद सिटी पुलिस, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और कम्युनिटी एल्डर्स, इमाम, सभी लोगों की मीटिंग हुई। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिनों के बाद माह मुहर्रम शुरू हो रहा है और मुहर्रम 68 डेज तक लगभग चलता है, जिसमें 10 मुहर्रम की अहमियत बहुत ज़्यादा है और हैदराबाद में लगभग 400 साल से एक सिलसिला चल रहा है 10 मुहर्रम के प्रोसेशन का, जिसमें ट्रेडिशन के मुताबिक हाथी भी आगे रहता है। इन सब चीज़ के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तरफ से सभी इंतज़ामात सही तरीके से हो रहे हैं और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी एल्डर्स और लीडर्स का सपोर्ट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा वक्त है जब हैदराबाद के सभी पुलिस ऑफिसर अपने आप को इस मातम के माहौल में शरीक पाते हैं और इमाम हुसैन की शहादत को आज के कंटेम्प्रेरी इंडिया में उसके रेलेवेंस के ऊपर अपनी समझ का इजहार करते हुए अपने आप को और बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। आज इस गुफ्तगू में सभी बुजुर्ग ने हैदराबाद सिटी पुलिस के ऊपर जो अपने अच्छे अल्फाज यूज़ किए उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं और अपने तमाम ऑफिसर्स के तरफ से ये वादा करता हूं कि हैदराबाद सिटी पुलिस हमेशा की तरह कमिटेड है पब्लिक सर्विस के लिए और हमारे सभी विंग, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल ब्रांच, टास्क फोर्स, हमारी यही कोशिश है, कमिटमेंट है कि इस तरह का जो भी बंदोबस्त हो
वो आपके कन्वीनियंस के लिए हो और दूसरे को जो इस हल्के मलकपेट में मजलिस की नुमाइंदगी पर सफाई के इंतजाम किए जा रहे हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर आजमपुरा डिवीज़न में कचरे के मज़ीद 6 ऑटोज़ मंजूर हुए हैं। ये ऑटोज़ काला डेरा, चंचलगुड़ा, झटपट नगर, उस्मानपुरा, मूसा नगर में कचरे की नक्काशी के लिए दस्तियाब रखे जाएंगे। नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने इन ऑटोज़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि रुकन असम्बली अहमद बलाला की सरपरस्ती में सफाई के कामों को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है और मज़ीद ऑटोज़ की मंजूरी हासिल करते हुए दीगर इलाकों में भी उन्हें दस्तियाब रखा जाएगा। आखिरी गाड़ी खुलाई नहीं स्थिति हो नहीं जमी रहने सब वो गाड़ी के लिए ढल के रहना पड़ना सरसुद्दीन अवैसी साहब की ज़ेर निगरानी में जनाब अहमद बलाला साहब ने इससे पहले जोनल कमिश्नर को नुमाइंदगी की थी कि आजमपुरा डिवीज़न और मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसीज में और भी ऑटोज़ की ज़रूरत है। तो उस नुमाइंदगी के बाद ऑटो सैंक्शन हुए थे, फिर से एक बार आज 6 ऑटो सैंक्शन हुए हैं, जिसको कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन बल्दिया भी मुताल्लिक़ा डिवीजन्स में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मल्लेपल्ली नुमाइंदा डिवीज़न कॉरपोरेटर ज़फ़र खान ने GHMC वार्ड ऑफिस के जारूब कश स्टाफ में सैनिटाइजेशन किट्स की तक़सीम अमल में लाई। इस मौके पर मुताल्लिक़ा इब्तिदाई सुदूर और मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रचाकुंडा कमिश्नरेट से वाबस्ता CCS IT सेल और मेटपल्ली पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए रहजनी में मुलविस बैन रियासती टोली का पर्दाफाश किया और 28 डकैती और रहजनी केसेस को हल किया गया। पुलिस के मुताबिक 33 साला सैयद बादशाह, 35 साला शेख अयूब, 35 साला शेख मोहम्मद खालिद और 28 साला S शशीधर रेड्डी के अलावा मसरूक़ा माल खरीदने वाले 38 साला P जाफ़र खान को भी हिरासत में लिया गया। उनके कब्जे से तिलाए जेवर, नगद रकम, मोटर कार, जुमला मालियती 18,70,000 रुपये बरामद किए गए। मुलज़िमीन रचाकुंडा के अलावा तिरुपति, विजयवाड़ा, नेल्लूर, गुंटूर में हुई वारदातों में मुलव्विस पाए गए हैं। 2021 के लॉकडाउन के समय मई महीना में हमारे मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन में शाम के समय 6 मई को 2 चेन स्नैचिंग हुए। उसके बाद फिर अभी जुलाई महीना में 26 जुलाई को वहां पे 2 चेन स्नैचिंग रात के समय हुई। ये 4 चेन स्नैचिंग डिटेक्ट करने के लिए हमने एक स्पेशल टीम का गठन किया, जिसमें हमारे IT सेल, हमारे CCS और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ये सब मिलके शामिल हो गए और इसका जो नेतृत्व हमने IT सेल इंस्पेक्टर श्रीधर को दिया था। इसके साथ साथ मेडीपल्ली के DI मोहम्मद जानी और CCS इंस्पेक्टर वेंकटेश्वर ये भी ये टीम का हिस्सा थे। ये टीम ने पूरे CCTV जो फुटेज थे वो फुटेज का स्कैनिंग करके ये पूरा जो केस में जो ऑफेंडर ने बाइक यूज किया था, बाइक कहाँ से आया, वो लोग बाइक से सीन पे आने के पहले वहां पे कैसे पहुंचे, इसके बारे में पूरा फुटेज कलेक्ट करते हुए टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से उन्होंने आज जो है सुबह 4 बजे ये एक्यूज को अरेस्ट किया है। ये 5 लोगों का गैंग आज हमें मिला है। इसमें जो 4 लोग हैं वो ये चेन स्नैचिंग गैंग का हिस्सा है और 5वां जो है
वो जो चेन स्नैचिंग से जो सोना मिलता है वो सोना इनके पास से लेके फिर वो डिस्पोज करने वाला रिसीवर है। ये जो गैंग है वो कडप्पा जिला का गैंग है और गैंग का जो मुख्य सूत्रधार है उसका नाम है सईद बादशाह एलियास सईद, 33 ईयर्स है। 2017 में ये कुवैत गया था ड्राइवर का काम करने, फिर वहां पे एक्सीडेंट होने के बाद फिर वापस आया इंडिया और फरवरी 2020 से ये इसने दूसरा जो इसका साथी है शेख अयूब करके, वो भी कडप्पा का है, ये दोनों ने मिलके बाइक पे चेन स्नैचिंग करना शुरू कर दिया। 2020 से तकरीबन 38 केसेस में इन लोगों का भी ऑफेंस में ये लोग इन्वॉल्व है। ये 38 में 36 चेन स्नैचिंग के केसेस है। ये 36 चेन स्नैचिंग के केसेस में 32 चेन स्नैचिंग केसेस जो है वो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, उसके साथ साथ गुंटूर और उसके अलावा तिरुपति के भी केसेस है और नेल्लोर, ये 4 जिला के केसेस। बुरखापोश खातून को मारपीट करने पर एक सोशल वर्कर खातून के खिलाफ पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। बुरखापोश खातून महमूदा बेगम ने बताया कि उन्हें और मोहम्मद जहांगीर को सेंधी कंपाउंड के करीब हिंदू खातून बताते हुए मारपीट की गई थी और ख़ुद ही ये वीडियो भी सोशल वर्कर सफ़िया माही ने सोशल मीडिया पर वायरल किया। बुरखापोश खातून और उनके फर्जंद ने इस सिलसिले में पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। वाज़ेह है कि सफ़िया माही जैसे सोशल वर्कर सोशल मीडिया में अपने नंबर बनाने और हक़ीर पब्लिसिटी के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे माशरे में सोशल वर्कर्स की बदनामी हो रही है। एक मिनट, आप पहली बार सुनो मेरी बात, आप मेरी बात सुनते हैं। आप पहली बार करे होंगे, अगर बच्ची रोड पे रह रही शाहीन नगर में गा रहे थे, बोलो जी अम्मा चलो हम लोग फिर चलो चलो नहीं हाँ चलो 8 मिनट तुम्हारे वैसे हर किसी को रोक रहे जी, चलो क्या कर रहे थे माँ, क्या कर रहे थे तुम? अच्छा काम कर रहे थे। चलो भाई आगे जाओ, भाई आगे जाओ। हाँ, हमारे को मालूम करना पड़ता। बच्ची एक बात बोल रही, तुम एक बात बोल रही, बच्ची आंटी बोल रही, तुम अम्मा बोल रही। चलो चलो आप आटे में चलो। अच्छा चलो चलो भाई पुलिस वाले सब बढ़ावा दे रहे, जो लोग पैसा दे रहे ना, तुम्हारे जैसे लोगों को बढ़ावा दे रहे, कोई मदद दे रहे, बढ़ावा दे रहे, हाथ में रखे रहे ना, तुम्हारे को पैसे दे रहे ना, वो लोग गलत है, वो लोग गलत रहने की वजह से तुम्हारे जैसे कई लोग पैदा हो रहे। हर कोई दूसरे तरीके से बच्चों को लेकर बैठ जा रहे। यहाँ पे तो आज आए होंगे, कल दूसरे एरिया को जाते होंगे। ठीक है, नहीं घर का एड्रेस दो दिया, कितना लेते आप? जब उनका काम है लेना वीडियो। बच्ची आधे रोड पे खैर आपको बात करे, सब देख रही आपको। क्या मैं दिन में छोड़ भागे थी। चलो भाई चलो चलो भाई, थोड़ा बड़े भाई आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। गलत कर रहे, हाथ पैर है। अरे भैया बस करो जी, बस करो भैया, कौन ऐसे भैया, भैया बस करो जी। अगर आप अभी नहीं बोल रहे, समझ लो आगे पहले अपनी बच्ची को करके बुर्का पहन के बच्ची तुम्हारी है, तमाशा तो भैया बस करो। ये नो कर रहे सो तमाशा नहीं है, रोड पे तमाशा नहीं है। बस करो। तेलंगाना तहरीक के रूहरमा प्रोफेसर के जयशंकर की 88वीं यौम पैदाइश पर सरकारी तौर पर तकारीब का अहतमाम करते हुए उनकी खिदमात को खराज पेश किया गया। इस सिलसिले के तहत बहादुरपुरा ताड़बंद में वाक़ ज़ू पार्क में भी एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई। क्यूरेटर ज़ू पार्क VVL सुभद्रा देवी, डिप्टी क्यूरेटर A नागामणि और दीगर स्टाफ अराकीन ने इस तकरीब में शिरकत की और खिताब भी किया।
कमिश्नर पुलिस सैबराबाद वीसी सजनार आईपीएस ने सीसीटीवी कैमरास दुरुस्त करने वाली टीम की एक गाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। वाज़ेह रहे कि सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से निगाह नेत्रम नामी टीम बनाई गई है जो हाइड्रालिक लिफ्ट के जरिए सीसीटीवी कैमरास की दुरुस्तगी अमल में लाती है। मज़कूरा व्हीकल को झंडी दिखाकर कमिश्नर पुलिस सैबराबाद वीसी सजनार आईपीएस ने इफ्तिताह अंजाम दिया। फलकनुमा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से व्यवस्था होमगार्ड के साथ मारपीट करने वाले 2 अफराद के मुंजमला एक को संतोष नगर पुलिस ने हिरासत में लिया। मुतासरा होमगार्ड 36 साला 20 श्रीनिवास रेड्डी पर हालत नशे में 2 अफराद संतोष और राजेश ने गैर ज़रूरी मारपीट की, जिस पर उसने संतोष को पकड़ते हुए पुलिस के हवाले किया, जबकि राजेश फरार हो गया। संतोष नगर पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। महानामा तारीख़ दक्कन के ज़ेर एहतमाम तौसी लेक्चर बउनवान असर हाजिर में उर्दू ज़रिए तालीम का इनेकाद ज़िमरीज़ ऑडिटोरियम विजयनगर में अमल में आया। प्रोफेसर सैयद फजलुल्लाह मुकरम सदर शोबे उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने मज़कूरा उन्वान पर अपने खिताब में कहा कि उर्दू ज़बान हमारी शिनाख्त और हमारी तहज़ीब का अहम हिस्सा है। डॉक्टर मुख्तार अहमद फ़रदीन सदर ऑल इंडिया उर्दू मास सोसाइटी फॉर पीस ने खैर मकदम किया, जबकि मेहमान खुसूसी डॉक्टर मोहम्मद गौस के हाथों मोहसिन खां की तीसरी किताब मीज़ान अदब की रस्म रोनुमाई अमल में आई। इस तकरीब में डॉक्टर मीम खाफ सलीम, डॉक्टर मोहम्मद नाजिम अली, डॉक्टर मोहम्मद हिलाल आज़मी, डॉक्टर एम.ए. साजिद, ख्वाजा सईदुद्दीन व दीगर भी मौजूद थे। मुदीर तारीख़ दक्कन डॉक्टर हबीब इमाम खादरी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि आसिफ अली, अज़मतुल्लाह बियाबानी और दीगर ने मुसन्निफ़ मोहसिन खां को तहनीत भी पेश की। इंसान नहीं किया जा सकता, कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। जैसे कहा साहब ने, मैं सबसे पहले हमारे रोजगार साहब का शुक्रिया इस डाइस से भी अदा करूँ कि हमने किताब लिखी, किताब लिखवाई की दुरू से उर्दू 5 मॉड्यूल्स थे उसमें, और बहुत ही मुकम्मल किताब की उर्दू सीखने वालों के लिए, अंग्रेज़ी से उर्दू सीखने के लिए। और उसके 3 मॉड्यूल्स को हमने लंबी 15 दिन का उर्दू सीखने का ऑनलाइन प्रोग्राम जो शुरू किया था हमने, बड़ी खुशी होती है बोलकर के हाल ही में 24 बच्चों ने इन्वॉल्व किया था, 20 बच्चे गैर मुस्लिम थे। एक गैर मुस्लिम बच्चा उसमें फेल हो गया था, तो उसमें सिस्टम ऐसा है कि जब कोई आदमी फेल होता है तो फिर 300 रुपये भरने पड़ते हैं उसको, तो उसने फिर 300 रुपये भरकर पास किया उसने। बड़ी खुशी होती है कि देखिए आपको मालूम ही गणेश त्रिवेदी एक नाम था, 2020 में एक्सप्रेस में उसने अपनी इंटरव्यू शायरी के काम देखिए, ऑनलाइन में मौजूद है। उसी में मसरूफ भी हो जाते हैं, किसी की शिकायत करना मसरूफ नहीं, लेकिन ये होता है। हम जिस डिवोटी हो जाना, अपने आप को वक्फ करने का अंदाज अब वो नहीं है जो हमारे असातिज़ा ने भी किया, उस तरीके से हम उनकी तरबियत नहीं करते। हम सिर्फ इंसाफ की तकमील चाहते हैं, तरबियत का पहलू हमारे पास से अभी वो दिशा है। तो ये सूरत है। क्या हम तालीमी मवाद पूरा दे पाते हैं उर्दू बच्चों को? क्या हमारे पास पूरे
टीचर्स महफूज हैं, क्या मुकाबलेजाती इम्तिहानों के लिए हम कितना तैयार कर पाते हैं। फिर पहला सवाल यही होता है, असातिज़ा यही कहते हैं कि कहाँ से पूरे गरीब तबका हमारे पास पढ़ने आ रहा है, उनके लिए ना नाश्ता करके आते हैं ना उनके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये ऐसा मौका नहीं है कि कोई लंबी तकरीर की जाए। बहरहाल तौसीक लेक्चर से हाजिर में उर्दू ज़रिए तालीम प्रोफेसर सैयद फजलुल्लाह मुकर्रम साहब ने बखूबी यहाँ पर मुकम्मल किया और साथ ही रस्म उलमा इंतजाम डिग्री मोहसिन खान की तीसरी किताब मीज़ान अदब की। तो मैं अपनी जानिब से और मेरी सोसाइटी अहमद अली मेमोरियल एजुकेटिव सोसाइटी की जानिब से दिल की अमीर गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद और तवक्को रखता हूँ कि उनका ये तसनीफ़ी सफ़र, अदबी सफ़र जारी और सारी रहेगा और हम इससे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ज़बान कोई ज़बान हो, उसकी अहमियत है साहब, तमिल है, तेलुगु है, सब ज़बान की अहमियत है, उर्दू की ऐसी अहमियत है। लेकिन अब उर्दू का ऐसा मसला आ गया है आज़ादी के बाद कि अब इसके मसले को हल करने के लिए दानिशवाराना मुद्दबिराना कोशिशें बहुत ज़रूरी है और ज़बान और समाजी बहरान के लिए हमें चाहिए कि कोई ज़बान अपना ले। अब आप देखिए कि साबिक़ वाइस चांसलर जामिया उस्मानिया हाशिमी अख्तर साहब वो उर्दू मीडियम से फारिग है। यहाँ तक कि उस दौर में उनको सहूलतें भी नहीं थी पढ़ने के लिए, उर्दू मीडियम से तैयारी कर रहे थे। तो बल्दिया की लाइट में बैठकर बल्दिया की लाइट अगर बुझ जाती तो वो चर्बी के दुमदुमे की रोशनी में तालीम हासिल करें उर्दू मीडियम। तो ऐसे भी हमारे असलाफ है, ऐसे भी हमारे तारीफ है साहब, इतनी मेहनत से उन्होंने जो है मुकाम उर्दू से पढ़ के आईएएस बने, उर्दू से पढ़ के वाइस चांसलर बने, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जामिया उस्मानिया, तो कितना बड़ा मौका मिला। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम ने एबिट्स की एक होटल में सट्टा बेटिंग वसूल करने वाले बैरे को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पांडू रंग देवराव सट्टे की बेटिंग लिया करता था और जब जुमेरात को वो एक पंटर करीम खान के साथ बेटिंग ले रहा था उस वक्त दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के कब्जे से 3,500 रुपये की नकद रकम और सट्टा बुक भी बरामद की गई। बंजारा पुलिस ने बावसूख इत्तला मिलने पर गांजा फरोख्त करने की कोशिश करने वाले 2 अफराद विवेक सिंह और राहुल सिंह साकिन धूलपेट को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से 2 किलो गांजा, एक्टिवा स्कूटर और सेलफोन्स बरामद किए गए। कल शाम में 4 बजे का टाइम थोड़ा इंफॉर्मेशन आ गया। वो इंफॉर्मेशन के बारे में मेरा डीए साहब बंजारा डीए साहब हफीज़ और उनके टीम के साथ गया, जाके 2 आदमी को पकड़ा। विवेक सिंह बोल के उन्होंने मंगलहाट वाला है, राहुल सिंह बोल के उन्होंने भी मंगलहाट वाला है। दोनों को पकड़ा। दोनों को पकड़ने के बाद इंक्वायरी करे तो उनके पास 2 किलो गांजा मिला। वो गांजा एक किलो पैकेट्स है। वो ये दोनों भी शुभम सिंह से परचेज करेगा थे। और शुभम सिंह अब्सकॉन्डिंग है अभी। ये दोनों को कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये शुभम सिंह के लिए टीम बना दूँ, टीम बन के वो टीम को भी भेजा दे दूँ। ये आज ये दोनों को विवेक सिंह राहुल सिंह को कोर्ट में प्रोड्यूस करने का एनडीपीएस गांजा केस में कोर्ट में प्रोड्यूस कर दूँ। 72 साला नज़ीर खातून साकिन मादाना पेट छावनी नादली बेग 4 अगस्त से लापता बताई गई हैं। वो अपनी हमशीरा साकिन चंचलगुड़ा से मुलाकात की गर्ज से गई हुई थी और वापस नहीं हुई। इस सिलसिले में मादाना पेट पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। अगर किसी को नज़र आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि मोबाइल नंबरात 9052524308 या फिर 7901107882 या फिर मादाना पेट पुलिस स्टेशन से भी रुजू हो सकते हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामा राव ने फतेह नगर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का रखा संगे बुनियाद। माह मुहर्रम के इंतजामात को बेहतर बनाने की गर्ज से कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने मुनक्किद किया राब्ता इजलास। डकैती और रहजनी में मुलविस बैन रियासती टोली का पर्दाफाश। रच्चाकुंडा CCS IT सेल और मेडपल्ली पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।